या कठुआ पर सच की जीत आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि जी न्यूज ने जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की, जी न्यूज ने जो साक्ष्य जुटाए, वो साक्ष्य जो पुलिस को नहीं मिल पाए, जो क्राइम ब्रांच तक नहीं पहुंचे, लेकिन जी न्यूज ने ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के जरिए जो साक्ष्य जुटाए और जी न्यूज की पड़ताल को साक्ष्य के रूप में कोर्ट में पेश किया गया। डीएनए की रिपोर्ट को कोर्ट में जज साहब ने देखा और उसके बाद इस फैसले पर पहुंचे 7 में से 6 दोषी करार, 6 में से 3 को उम्र कैद की सजा, सांजीराम उम्र कैद, प्रवेश कुमार ग्राम प्रधान उम्र कैद, इसके अलावा दीपक खजूरिया उम्र कैद, इसके अलावा तिलक राज हेड कांस्टेबल 5 साल की सजा, 50,000 जुर्माना, सुरेंद्र वर्मा स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ 5 साल की सजा, आनंद दत्ता असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 5 साल की सजा। जो बात लगातार शुरुआत से जी न्यूज कह रहा था, ये वो चार्जशीट थी जो पुलिस की तरफ से कोर्ट में दायर की गई। ये वो चार्जशीट जिसमें शुरुआत से जी न्यूज कहता रहा था कि इस चार्जशीट में कई तरह के लूपहोल्स हैं। शुरुआत से जी न्यूज कह रहा था कि विशाल जंगोत्रा जो है वो जिस वक्त बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, 15 तारीख की जो बात थी, वो 15 तारीख को विशाल जंगोत्रा कठुआ में था ही नहीं, वो मुजफ्फरनगर में था। एटीएम फुटेज जी न्यूज की तरफ से कोर्ट में दी गई, जी न्यूज की तरफ से इन्वेस्टिगेशन की गई और उस एटीएम फुटेज के बाद यह साफ हो पाया कि जो पुलिस कह रही थी, जो क्राइम ब्रांच कह रही थी, वो गलत साबित हुआ और जो जी न्यूज कह रहा था वो सही साबित हुआ। विशाल जंगोत्रा को बरी किया गया, लेकिन साथ ही आपको बता दें सांजीराम मुख्य आरोपी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सेक्शन 376D 511 ग्राम प्रधान प्रवेश कुमार उम्र कैद की सजा, इसके अलावा दीपक खजूरिया एसपीओ उम्र कैद की सजा, 6 में से 3 उम्र कैद की सजा, आनंद दत्ता असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि जो 3 पुलिस वाले थे इन्वॉल्व, सुरेंद्र वर्मा और तिलक राज, इन तीनों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। मोनिका अरोड़ा मेरे साथ, लेकिन पहले मैं राहुल सिन्हा का रुख करूंगा। जो राहुल सिन्हा पठानकोट कोर्ट के बाहर वहां पर मौजूद है। राहुल सिन्हा, पूजा मक्कड़ जी मीडिया संवाददाता, जो एटीएम की फुटेज आप तक जिस रिपोर्टर ने पहुंचाई, पूजा मक्कड़ मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। संबित पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सायरा शालीम, आशुतोष जी हैं, मोनिका अरोड़ा हैं और साथ ही मेरे साथ मुरारी तिवारी हैं। लेकिन सबसे पहले पूजा मक्कड़, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। पूजा, जो फुटेज जी न्यूज की तरफ से कोर्ट में सबमिट की गई, उस फुटेज को कोर्ट ने भी देखा और यह मानना कोर्ट ने कि जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन एक साक्ष्य थी जिसके आधार पर विशाल को छोड़ा गया, विशाल को बरी किया गया। यानी कि कई लूपहोल्स थे इस चार्जशीट में जो शुरुआत से जी न्यूज कह रहा था। बिल्कुल अमन, जो चार्जशीट आप इस वक्त दिखा रहे हैं, जी न्यूज के दर्शकों को हमने इस चार्जशीट के लूपहोल्स भी बताए थे। इसी चार्जशीट में लिखा गया है कि 15 जनवरी 2018 को विशाल जम्मू के कठुआ में इस छोटी बच्ची की लाश को ठिकाने लगाने में अपने पिता का साथ दे रहा था। और जो जी न्यूज पर फुटेज चलाई जा रही है, 15 जनवरी को ही दोपहर 3 बजे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुजफ्फरनगर के एटीएम से विशाल पैसे निकालता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहला सवाल हमने यही उठाया था कि एक शख्स 2 जगह कैसे हो सकता है। शायद तब तक क्राइम ब्रांच को इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि जिस फुटेज को वो कोर्ट में आगे जाकर खाली बताने वाले हैं या ब्लैंक बताने वाले हैं, वो किसी और के हाथ भी लग सकती है। उनकी कोशिश यही रही होगी, क्योंकि डीवीआर वहां से ले जाई गई थी बैंक से और उसके बाद कोई सबूत, किसी तरह का विजुअल एविडेंस नहीं बचा था। ये किस्मत समझिए कि इस लड़के को बचना था, तो शायद ये फुटेज आज दुनिया के सामने आई और जी न्यूज के जरिए सबने देखा। कोर्ट में इसे सबूत के तौर पर पेश किया गया, जज ने इसे सबूत के तौर पर माना और इसीलिए ये एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। लेकिन अब मामला आगे बढ़ता है अमन, और अब पूरी चार्जशीट पर सवाल उठाए जाने चाहिए। बिल्कुल, चार्जशीट पर सवाल उठाए जाने चाहिए। और पूजा, जिस चार्जशीट का आप जिक्र कर रही हैं वो मेरे हाथ में है। मैं वो एक छोटा सा पैरा जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि किस तरह से इसमें लिखा गया है, द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड फर्दर रिवील दैट ऑन 15 जनवरी सांजीराम टोल्ड हिज सन विशाल जंगोत्रा that Kishore had refused to bring the car, hence they cannot throw the dead body, यानी कि बच्ची के शव को in the canal. Accordingly, directed them to throw the dead body in the jungle. मतलब इस चार्जशीट के हिसाब से विशाल जंगोत्रा बच्ची की लाश को ठिकाने लगा रहा था 15 तारीख को, लेकिन जी न्यूज के पास एटीएम की फुटेज मिली और उसमें पता लगा वो तो मुजफ्फरनगर में था 3 बजे। मतलब एक ही शख्स 3 बजे जो मुजफ्फरनगर के एटीएम में है
वो वहां पर क्या कर रहा था? तो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, कई लूपहोल्स थे, जिसको बार बार शुरुआत से जी न्यूज कह रहा था कि एक नैरेटिव के तहत एक धर्म विशेष को बदनाम करने की कोशिश, क्राइम को कम्युनल रंग दे दिया गया, रेपिस्ट का धर्म ढूंढ लिया गया, हिंदू मुसलमान जिनको रेप से ज्यादा मंदिर दिख रहा था, देवस्थान दिख रहा था, उन सबके मुंह पर आज कोर्ट का तमाचा पड़ा है। सबसे पहले संबित, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, ये विशाल का एक्विटल और कोर्ट का फैसला क्या बताता है संबित? देखिए, पहले तो अमन भाई मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 13 अप्रैल 2018 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल संस्था का उन्होंने उद्घाटन किया था, तो पूरे इस विषय पर उन्होंने अपना वक्तव्य रखा था। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, बाबा साहेब अंबेडकर सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उसके ठीक विपरीत हमने कठुआ और उन्नाव, याद करिए उन्नाव में भी एक बहुत विभत्स घटना घटी थी। कठुआ और उन्नाव में बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए और मैं आश्वासित करता हूं राष्ट्र को कि कानून अपना काम करेगा और ये न्याय कठुआ हो या उन्नाव दोनों को ये न्याय मिलेगा। और आज मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के वो शब्द बिल्कुल 100% सत्य स्थापित हुए हैं। आज न्याय मिला है, ये एक बहुत बड़ा दिन है। 8 साल की बच्ची के साथ जिस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ था, और अभी हमने चंद दिनों पहले देखा 2.5 साल की बच्ची के साथ अलीगढ़ में जिस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ है, कहीं ना कहीं ये हमारे दिल को, हमारे आत्मा को झकझोर देता है। और जब ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को सजा होती है तो हिंदुस्तान के न्याय प्रणाली पर हमारा विश्वास टिकता है, हिंदुस्तान के न्याय प्रणाली को हम सलाम करते हैं। और आज मैं बहुत सारे लोगों को कहना चाहूंगा कि उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, जैसे कि जी न्यूज का, खुद आपके चैनल का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस न्याय प्रणाली में, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, लेकिन संबित, आपने कहा कानून अपना काम कर रहा था, कानून ने अपना काम किया, न्याय पर सबको भरोसा था, कोर्ट पर हमको भी भरोसा था, लेकिन सवाल ये कि कुछ लोग थे, एक लॉबी थी, एक गैंग थी जिनको भरोसा नहीं था, इसलिए क्राइम को कम्युनल रंग दिया गया ना। वो लोग भी तो एक्सपोज हुए, उनके मुंह पर भी तो कोर्ट का तमाचा पड़ा कि न्याय होता है, भरोसा रखना चाहिए। जिनको रेप से ज्यादा देवस्थान दिख रहा था संबित, रेप से ज्यादा मंदिर में रेप दिख रहा था, रेपिस्ट का धर्म दिख रहा था। देखिए, ये बहुत दुखद है। एक 8 साल की बच्ची के साथ इस प्रकार का जघन्य कांड होता है, उसके शरीर को म्यूटिलेट किया जाता है और पूरी हिंदुस्तान की आत्मा एक तरह से हिल उठती है। मगर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने अपने फायदा इसमें से लेने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है, एक बिल्कुल ऐसा ग्रुप था जो सिलेक्टिवली काम कर रहा था। वो प्लैकार्ड्स लेके इसके विषय के खिलाफ आवाज उठा रहा था। बिल्कुल करना चाहिए, कैंडल मार्च भी इसके लिए होना चाहिए, प्लैकार्ड भी लेना चाहिए, मगर इसमें सिलेक्टिविज्म नहीं होना चाहिए। मगर सबसे दुखद विषय था कि भारत में ऐसे भी कुछ पॉलिटिशियंस थे जो इस पूरे विषय को लेकर जम्मू और कश्मीर के बीच की राजनीति को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे। वो आज भी कर रहे हैं। हमने ओवैसी जी के बयान को सुना है, हमने अभी मुफ्ती जी के बयान को भी सुना है, मगर उससे भी दुखद कुछ विषय यह भी था, क्योंकि मैंने ट्रिब्यून अखबार के रिपोर्ट को पढ़ा था कि किस प्रकार लाखों रुपए कठुआ के जो ये बच्ची थी, 8 साल की बच्ची, उनके माता पिता और घर वालों के लिए लाखों रुपए इकट्ठे किए गए, मगर वो पैसे उनके घर वालों तक नहीं पहुंच पाया। वो कहीं ना कहीं उन्हीं के बैंक अकाउंट में रह गया जिन्होंने ये पैसे इकट्ठे किए थे। ये बड़ा इशू बना था। तो मुझे लगता है ये कठुआ का जो पूरा विषय है, ये हमें बहुत सारे, एक समाज के रूप में हमें बहुत सारी शिक्षा देती है कि इन सब विषयों पे जो बहुत जघन्य है, इन विषयों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, इन विषय पे सिलेक्टिविज्म नहीं होनी चाहिए, और इन विषयों पे हम कई लोगों को अपना जो कहते हैं ना धंधा पानी चलाने की कोशिश, डोनेशंस लेने की कोशिश, ये कतई नहीं होना चाहिए। क्योंकि जमीन वाला कोर्ट हिंदुस्तान की कोर्ट भी देखता है और भगवान की कोर्ट में भी देर है, अंधेर नहीं है। मोनिका अरोड़ा, कानून अपना काम कर रहा था, कानून पर सबको भरोसा था, जुडिशियल सिस्टम पर हम सबको, पूरे देशवासियों को भरोसा है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं था ना। और जिन लोगों को नहीं था उनको मंदिर ज्यादा दिख रहा था, रेप कम दिख रहा था, उन देवस्थान ज्यादा दिख रहा था, उन लोगों को एक तरीके से मौका मिल गया एक पूरी कम्युनिटी को ब्रश करने का। जैसे रेपिस्ट का धर्म ढूंढकर पूरी कम्युनिटी को ब्रश कर, वो भी तो नैरेटिव बिल्ट हुआ। और मेरे ख्याल से ये कोर्ट का तमाचा कि न्याय हुआ, 7 में से 6 दोषी करार दिए गए, उम्र कैद की सजा हुई। अमन जी, याद कीजिए 1 साल पहले जब मार्च अप्रैल में एक तूफान सा आ गया था,
चारों ओर ऐसा लग रहा था कि जो बच्ची के साथ ये मानवीय घटना जनवरी में हुई थी, जनवरी में कोई नहीं बोला था, फरवरी में कोई नहीं बोला था, मार्च अप्रैल आते आते तूफान हो गया था और बच्ची की वो हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ सोशल मीडिया में वायरल कर दी गई। बच्ची का नाम, बच्ची का रिलीजन, बच्ची के पिता कौन है, ये सब कुछ वायरल कर दिया गया और एक प्रकार से जो कहते हैं ना एंटी हिंदू, एंटी हिंदुस्तान पूरी कैंपेन चला दी गई। लोगों ने कहा कि हिंदू तो बलात्कारी होता है, या देवस्थान में तो ऐसे ऐसे विभत्स कांड होते हैं। मैं तो बधाई देना चाहूंगी जी न्यूज को, राहुल सिन्हा जी को जो रसाना विलेज गए थे, उनकी पूरी रिपोर्ट हमने देखी थी, पूजा मक्कड़ जी को। इन लोगों ने उस समय बताया था कि जो विशाल जंगोत्रा है वो उस समय यहाँ था ही नहीं रसाना विलेज में। कठुआ जो उनका कूटा मोड़ है उससे अगर रसाना विलेज पड़ता है, वहां वो था ही नहीं, वो तो मुजफ्फरनगर में एटीएम में था। इस कारण से एक निर्दोष आज बच गया है, वरना सोचिए तामरूस को जेल में बिताना पड़ता। जी न्यूज उस समय चार्जशीट में जो इनकंसिस्टेंसीज थी वो भी सामने लेकर आया था। मुझे ध्यान है हम लोग भी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के नाते हम लोग वहां गए थे रसाना विलेज में। हमने एक फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट सरकार को दी थी जिसमें हमने कहा था कि तीन इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स चेंज कर दी गई हैं। उसके बाद भी विशाल जंगोत्रा को कह रहे हैं कि ये रेपिस्ट है, इसने मर्डर में वहां मदद की है, लाश को डिस्पोज ऑफ करने में मदद की है। यानी टीम्स कर क्या रही है? इट्स अ बॉस्ड अप इन्वेस्टिगेशन। वही चीज है ना, मेरे ख्याल से कि इट वाज अ बॉस्ड अप इन्वेस्टिगेशन। वही चीज है मुरारी तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगा कि पुलिस की कई थ्योरीज औंधे मुंह गिरी है। जिस तरह पुलिस पर जो आरोप लगाए थे वो सेक्शन हटाकर 201 के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई। पुलिस वालों को के ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे थे कि वो भी इन चीजों में शामिल थे। उसकी भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन एक बार पहले राहुल सिन्हा का रुख कर लेते हैं जो कि कोर्ट के बाहर मौजूद है। सुबह से पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे राहुल। कोर्ट के फैसले में भी जी न्यूज का जिक्र है कि किस तरह से जी न्यूज ने मदद करी न्याय के लिए। बिल्कुल मैंने आपको दिखाया भी था, मैं एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूं। ये पेज नंबर 350 पर है और ये 275 नंबर है। मुझे लगता है विक्रांत अगर आप इसको पढ़ के बताएं तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि विक्रांत ने ही इस केस को और इन चीजों को कोर्ट के सामने रखा था। This court is of the considered view that evidence in detail as discussed above broadly supports the news clips of Z News relating to the presence of accused Vishal Changotra at Mirapur during the period of occurrence, and in the present case Raju Kerni, Bureau Chief, Z News Jammu, appeared as DW15, had certified the CD of the DNA episode to be genuine one as per the actual occurrence and pen drive without modification. Therefore, the same can be certainly be relied upon for reaching a just decision. राजू केरनी जी का नाम पहले लेना मैं भूल गया था। He was also very kind। फिर से आपको दिखा दूं और इलेक्शंस के दौरान इस जजमेंट में। और मुझे अब थोड़ा सा आप विक्रांत इसको हिंदी में समझाइए लोगों को कि एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है जजमेंट पे उसमें कहा क्या जा रहा है। जी न्यूज के जो सीडी थी, जी न्यूज की जो सीडी थी उसको ध्यान में रखते हुए डीएनए एपिसोड की, जज साहब ने ये लिखा है इसमें जजमेंट में कि राजू केरनी जो ब्यूरो चीफ हैं जी न्यूज जम्मू के, वो अपीयर हुए हैं विटनेस के तौर पे और उन्होंने डीएनए के जो एपिसोड थे उनकी सीडी को सर्टिफाई किया है कि ये जेन्युइन है। और उसी सीडी को सारा डाटा उन्होंने पेन ड्राइव में डाल के भी कोर्ट में पेश किया था, जिसको एग्जिबिट किया गया था। और उसको रिलाय करते हुए जज साहब ने ये मानना है कि उस टाइम विशाल जो है यहाँ पर ना होकर मीरापुर में था। लेकिन देखिए, आज मैं जब आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं बार बार ये शुरू से सुबह से बोल रहा हूँ कि ये कोई पीठ थपथपाने का वक्त नहीं है, ना ये कहने का वक्त है कि देखिए जी न्यूज ने ऐसा किया और हम सिर्फ आज ये बात कर रहे हैं कि सिस्टम कैसे किसी एक निर्दोष आदमी को फंसा सकता है। और अगर ये फुटेज सामने नहीं आई होती तो मुझे लगता है आज 6 की जगह 7 एक्यूज जा रहे होते हैं। ऐसा हो भी सकता था। इसमें देखिए, मैंने आपको सुबह भी बताया कि 3 विटनेसेस बहुत अहम थे। आरपी सिंह जो चेयरमैन है कांक्षा कॉलेज के, जो अपीयर हुए हैं एज ए डिफेंस विटनेस। फिर जो सुमन शर्मा लैंड लेडी थी जहां पर विशाल किराए पे रहता था, उनका जो एविडेंस था बहुत अहम था। फिर जो आपकी जो जी न्यूज़ की कवरेज थी दैट वाज आल्सो वेरी गुड। तो उसको सभी को जॉइंटली रिलाय करके ऑनरेबल कोर्ट ने क्विट किया विशाल को। विक्रांत, पहले जब मैं आपसे पूछ रहा था तब तो थोड़ी सी बात वैसी आ रही थी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले में ये 6 लोग ठीक है एक तरफ है, विशाल को वहां से लाकर यहाँ इस मामले में फंसाना,
प्लस उसके बड़े भाई को भी इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करना, इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है? मकसद, दिस शुड बी बेस्ट नोन टू द क्राइम ब्रांच ऑफिशियल्स। मकसद के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जिस तरीके से इसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया है, मैंने पहले भी बोला है, अब फिर बोल रहा हूँ, बहुत ही बायस्ड इन्वेस्टिगेशन किया गया क्राइम ब्रांच ऑफिशियल्स के द्वारा। सुबह भी मैंने बताया था, विशाल के भाई को, जो कि हिंदुस्तान में ही नहीं था तब, वो शिप पे था, नेवी में है वो, उसको भी रोप इन करने की कोशिश की गई थी। वो तो नेवी वालों ने सर्टिफाई किया कि वो वहां पे था, नहीं तो अदरवाइज वो भी एक दोषी होता इस केस में। लेकिन राहुल एक चीज है, मैं एक चीज इसलिए बीच में जोड़ रहा हूं, मुझे वो वक्त भी याद है जब आप वहां पर गए थे और आपने रिपोर्टिंग की थी। उस वक्त भी एक ये नैरेटिव बिल्ड हो रहा था कि पुलिस की जांच पर सवाल या पुलिस की चार्जशीट में लूप होल ढूंढने का मतलब है जैसे हम लोग आरोपियों को बचा रहे हैं। ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही थी, बल्कि ये कानून का ही सिद्धांत है कि अगर 100 गुनहगार बच जाए लेकिन एक जो है निर्दोषी को सजा नहीं होनी चाहिए। तो ये नैरेटिव बिल्ड हो रहा था कि आप चार्जशीट में लूपहोल ढूंढ रहे हैं या आरोपियों को बचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कुछ खास लोग थे, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूं अमन आपसे, वो खास लोग थे जिन्होंने कठुआ को एक एजेंडा बनाया था, जो एक नैरेटिव सेट करना चाहते थे, जो बताना चाहते थे कि हिंदुस्तान में बहुसंख्यक किस तरीके से अपने देव स्थानों पर पहुंच करके मुस्लिम समाज के लोगों के साथ में ये अत्याचार करते हैं। उन लोगों ने इस एजेंडा को प्रोपोगेंडा बनाकर यहाँ नहीं पूरे विदेश तक ले जा गए थे, लेकर चले गए थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, आज उनमें से मुझे एक भी शख्स यहाँ ना तो यहाँ खड़ा दिख रहा है, ना कोर्ट के अंदर खड़ा दिखाई दिया, ना पठानकोट में खड़ा दिखाई दिया, ना जम्मू में खड़ा होगा, और गारंटी के साथ कह सकता हूँ ना दिल्ली में कोई खड़ा होगा। आज सब चुपचाप होंगे। इतना जरूर है कि हो सकता है कुछ वक्त बाद उनमें से कुछ लोग इन 6 लोगों को लेकर के सामने आए और कहे कि देखिए हम जो कह रहे थे ठीक थे, लेकिन आज मुंह छोटा होगा, क्योंकि विशाल जंगोत्रा एक मेन व्यक्ति था जिसको किस तरीके से फंसाने की कोशिश की गई थी, सब अंडरग्राउंड निकला है बाहर। राहुल, सब अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि एजेंडा जो चलाने की कोशिश की जा रही थी उसको पंचर कर दिया जी न्यूज की रिपोर्टिंग, और कोर्ट के फैसले ने जब बता दिया कि कई लूपहोल्स हैं। मुरारी जी, कई लूपहोल्स हैं मेरे ख्याल से, पुलिस की थ्योरी कई मामलों में औंधी मुगरी है। सबसे बड़ी बात है कि एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मुझे जी न्यूज को वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। इस तरह की जर्नलिज्म की जरूरत है हमारे देश में। और जैसा कि आपने कहा, लीगल जूरिस्प्रूडेंस यही कहता है कि हजारों जो एक्यूज्ड हैं वो छोड़ दिए जाएं अगर किसी एक इनोसेंट आदमी को सजा नहीं होनी चाहिए। और डे 1 से ही मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जी न्यूज ने उठाया था। और आपको जैसे अभी बताया, जो डिफेंस के लॉयर थे कि 3-4 और एविडेंस थे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था जो आप लोगों ने प्रोड्यूस किया वहां कोर्ट में एज ए डिफेंस विटनेस, आई थिंक कि वो सबसे ज्यादा कारगर था। अपेरेंटली दिखा लोगों को, पूरी दुनिया ने देखा कि एक आदमी वहां एटीएम में पैसे विड्रॉ कर रहा है, तो हाउ ही कैन बी फ्रेम्ड हियर। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है, जो एक ऐसा मैसेज था कि सभी लोग इसमें रेप के एक्यूज हैं, तो आज आपको लीगली बताऊं कि इसमें जो 201 में जो जिनको दोषी ठहराया है, तिलकराज, सुरेंद्र वर्मा और आनंद दत्ता, एग्जैक्टली, तो वो उनका रेप से कोई लेना देना नहीं है। एक तरीके से वो बाद में उनको सबूत मिटाने के लिए एक तरीके से कहा है। तो इसमें अपील के अभी मौके हैं और मुझे लगता है कि ये रिकंसीडर होगा अभी फैसला, और इसमें अभी और कुछ निकल के आएगा, क्योंकि मतलब कोर्ट अभी बाकी क्राइम का मामला उसको कम्युनल रंग दे दिया गया। एक अपराध का मामला, न्याय पर भरोसा, पुलिस ने काम किया, कोर्ट ने काम किया, उसको ऐसा रंग दे दिया गया, आई एम अशेम्ड, आई एम हिंदुस्तान में रहने में शर्म, धर्म स्थान, देव स्थान में रेप होता है, हिंदू रेप करता है, पूरी कम्युनिटी को ब्रश कर देना। ये बहुत ही मेरे ख्याल से तमाचा पड़ा है आज कोर्ट का उन तमाम लोगों पर, और जितनी भी गैंग्स हैं उन पर। बहुत सही भी हुआ है, जैसे कि डॉक्टर पात्रा ने बड़ा सही कहा कि ये लोग, कुछ लोग होते हैं जो अपनी रोटी सेकते रहते हैं ऐसी घटिया बातें करके, धर्म को जो है ऐसे जघन्य अपराधों से जोड़ के, अनुचित है। पर इसमें एक जो बात थोड़ी सी ध्यान देने वाली है कि इसका राजनीतिकरण जो उस वक्त भी जो है लोगों ने साथ में निकाले थे, मोर्चे निकाले थे सपोर्ट में, और इस वजह से थोड़ा कैसे थे, सीबीआई जांच की मांग के थे वो। अगर आप आगे चले तो इसमें भी सीबीआई जांच के मांग के थे वो, इसमें सबसे कमजोर देखिए सपोर्ट के नहीं थे। अब वही चीज है ना आशुतोष जी, माफ करिएगा, अब हमने अगर बोला कि सीबीआई ये चार्जशीट में लूपहोल्स है तो हम भी बचा रहे थे क्या? नहीं ना, आप अगर हम सीबीआई जांच की मांग कोई कर रहा है ताकि कोई जो गुनहगार है वो ना छूटे। कोई भी चार्जशीट जब तक कि कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव नहीं हो जाती तब तक इट्स नॉट वर्थ द पेपर ऑन विच इट इज गिर गई।
आप गिर मतलब सही कह रहे थे, मतलब हम सही कह रहे थे, लेकिन इसमें कुछ लोग फंसे भी तो है ना। आप उनको वो पूरी चार्जशीट अगर एक भी फंस जाए सर, एक भी क्यों फंसे? अरे चार्जशीट में एक भी क्यों फंसे? इस पूरी सजा में क्या पता चला है कि पुलिस वालों ने, अगर आप जैसे कह रहे हैं कि जैसे कि प्रूव हुआ कि एक केस में उनका इन्वेस्टिगेशन सही नहीं था, तो 3 पुलिस वालों को सजा तो भी तो मिली है कि वो उसको जो है कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए ये जघन्य अपराध है, इस पे हम वही चीज है, मैं पूजा में आपके पास, पूजा में बच्ची, हम लोगों को ऐसे, मैं वही तो कह रहा हूं सर, आप लोगों को तोड़ मोल के शब्द बोलने चाहिए। जब सांसद आप कह रहे हैं कि बचा रहे थे, आपने कैसे कह दिया बचा रहे थे? कोई सीबीआई की जांच की मांग करेगा वो बचाएगा? 3 लोगों ने सजा दी, 3 लोगों को सजा मिली ना, तो सर 3 पुलिस वालों को सजा मिली, या वहां पे कोर्ट गलत है? सर एक बेगुनाह को भी सजा क्यों हो? आप कोर्ट को, एक बेगुनाह को भी सजा क्यों हो? एक को बेगुनाह को, यानी कि लूपहोल्स थे ना चार्जशीट इज नॉट वर्थ द चार्जशीट में लूपहोल्स थे ना, पेपर पे लिखा गया है उसके लायक, उसके वर्थ भी नहीं। ठीक है, एक बार संबित, कोर्ट में नहीं। ठीक है आशुतोष, मैं पूजा में आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले संबित, आज मैं ओवैसी को भी सुन रहा था, असदुद्दीन ओवैसी को भी मैंने सुना, और तमाम दूसरे उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सब यही याद दिला रहे हैं कि बीजेपी के मंत्री जिनको बचा रहे थे उनको आज कोर्ट ने सजा सुना दी। अब क्या कहेगी बीजेपी? देखिए, मैंने तो अपना पूरा वक्तव्य ही शुरू किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कोट के साथ। 13 अप्रैल 2018 को नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था? आज देखिए, वो तो एक छत्र लीडर हैं बीजेपी के, वो हमारे प्रधानमंत्री उस समय थे, अब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उनसे बड़ा तो कोई कोर्ट नहीं हो सकता है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इस प्रकार की वारदातें, इस प्रकार की घटनाएं हमारे आत्मा को झकझोर देती है। और तो और उन्होंने कहा था, कठुआ में जो एक 8 वर्ष की बच्ची के साथ हुआ है, हिंदुस्तान के आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो सेनानी लड़ रहे थे, वो भी आज ऊपर में क्या सोच रहे होंगे। और उन्होंने अंत में आश्वासन दिया था कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, यथाशीघ्र ही इस पे संपूर्ण न्याय मिलेगा। और देखिए, 17 महीनों के अंदर इसमें न्याय मिला है। मैं एक बात से खुश भी हूं और एक बात मैं और चाहता हूं। खुश इस बात से हूं कि देखिए, पहले यही केसेस 15-15, 16-16 साल चलती थी और जस्टिस डिलेड वाज जस्टिस डिनाइड, इस प्रकार के प्रकरण में बदल जाता था। मगर आज कम से कम 17 महीनों के अंदर, 1.5 साल के अंदर इसका निपटारा हुआ है। और एक इच्छा और रखता हूं कि यह न्याय प्रक्रिया और जल्दी हो, ताकि हिंदुस्तान की किसी भी बच्ची के साथ इस प्रकार का दुष्कर्म करने वालों का रूह कांप उठे कि किसी बच्ची पे हाथ लगाए, उससे पहले वो 100 बार इस प्रकार के एग्जाम्पल से गुजरे, तब जाके हिंदुस्तान और ज्यादा सुधर पाएगा। और मैं एक विनती भी करना चाहूंगा, देखिए, हमें और इसको राजनीति की ओर नहीं घसीटना चाहिए। कुछ लोगों ने राजनीति करने की कोशिश की, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, उनका हश्र अच्छा नहीं रहा। बीजेपी से जिन लोगों ने समर्थन किया था उनका रेजिग्नेशन हुआ। कांग्रेस पार्टी से भी आप याद करिए, बीएस सलाथिया जो कि गुलाम नबी आजाद के इलेक्शन एजेंट थे, उन्होंने भी समर्थन किया था, वह भी उचित नहीं है। तो मुझे लगता है इस पर राजनीति करना उचित नहीं होगा। ठीक है, एक लाइन और मैं जोड़ना चाहूंगा कि हम लोग धर्म की बात करते हैं, सबसे बड़ी दुख की बात क्या है कि ये जो बक्करवाल कम्युनिटी है, ये जो है नोमैड्स हैं, और इनको ना तो कश्मीरी मुस्लिम अपना मानता है और ना जम्मू में जो हिंदू में इनको लगता है कि हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? तो आपने अभी शुरू में बात कही ना, तो ये बेचारे ये क्राइम जो, वही मैं उसी का आपका समर्थन कर रहा हूं कि क्राइम में धर्म को लाना अनुचित है। जो ऐसा करता है, फिर आप मुस्लिम हिंदू ला रहे हैं। मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ। कम्युनिटी हमेशा से देश के साथ रही है, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने में उनका बड़ा योगदान रहा। लेकिन उससे पहले पूजा मेरे ख्याल से कुछ जोड़ना चाह रही है। पूजा मक्कड़, पूजा, ये लूप होल्स पर सवाल उठाना आरोपियों को बचाना थोड़ी ना था। मकसद ये था कि कोई जो गुनहगार है वो ना छूट जाए, असली कातिल ना छूट जाए और बेगुनाह को सजा ना हो, यही तो मकसद था। इसलिए वहां के लोग भी जांच की मांग कर रहे थे कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। कोई सीबीआई इंक्वायरी की देखिए, लगातार जी न्यूज ये कह रहा है कि अगर कोई दोषी है तो उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन जिस चार्जशीट के आधार पर सजा दी जा रही है, जब वही चार्जशीट सवालों के घेरे में आ जाती है तो फिर सवाल पूरे केस पर उठते हैं। इसी चार्जशीट में यह भी कहा जा रहा है कि 15 तारीख को विशाल ने घगवाल रेलवे स्टेशन जो जम्मू के पास है, वहां से ट्रेन पकड़ी और वो मेरठ लौट आया, जबकि हमारी फुटेज ये दिखा रही है कि 15 तारीख को वो मुजफ्फरनगर के एटीएम में था। अगर पूरा का पूरा सवाल इस चार्जशीट पर ही उठ रहा हो तो इसके आधार पर जिन लोगों को दोषी करार दिया गया है, क्यों ना उन पर भी सवाल उठाए जाएं, क्यों ना इस पूरी चार्जशीट को एक बार फिर से चेक किया जाए, क्यों ना उन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स पर सवाल उठाए जाएं क्राइम ब्रांच की, जिन्होंने इस चार्जशीट को तैयार किया। आप देखिए, वकील खुद कह रहे हैं कि क्राइम ब्रांच आकर कोर्ट में ये कह रही है कि हमारी डीवीआर खाली है, हमारे पास कोई फुटेज नहीं है। फिर वही फुटेज एक न्यूज चैनल को कैसे मिल जाती है? वही फुटेज जी न्यूज पर हम लगातार दिखाकर ये दावा कैसे कर रहे हैं कि उस फुटेज में
विशाल नजर आ रहा है, तस्वीरों को खारिज नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज ये अहम फैसला जज को यहाँ दिया गया पठानकोट की अदालत से, और विशाल जंगोत्रा बरी हुआ है। ठीक सायरा, कई गैंग्स आज अंडरग्राउंड हो गई हैं, जो एक्टिव हो गई थी उस दौरान अब अंडरग्राउंड हो गई है मेरे ख्याल से। सायरा देखिए अमन जी, गैंग अंडरग्राउंड हो नहीं हो, अभी बहुत ही घिनौना अपराध हुआ है। छोटी सी 8 साल की बच्ची, ये पूरा भारत मानता है कि जो जितना सजा का मात्रा होना चाहिए, जितना भी हम दें वो भी कम है, जितना भी हम सजा की मात्रा दें, क्योंकि ये पूरा जिस तरीके से ये पेश हुआ ये अपराध, और इतने महीनों ये ढकाया दिया, तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतना जिम्मेदारी से उनने अपने आप को पेश किया और ये पूरी जो हाईलाइट किया ये पूरे केस को। अब वो चाहे वो अलीगढ़ में अपराध हुआ हो या कथुआ में हुआ हो या निर्भया का अपराध हो या कहीं पे भी पूरे हिंदुस्तान में, अलीगढ़ का जिक्र हम करके लोग जो है राजनीतिक तरीके से ना देखें, राजनीतिक तरीके से ना हम लोग उस दृष्टिकोण से देखें। निर्भया में किसी ने फोटो नहीं बताई थी, उसका धर्म नहीं दिखाया था। ये केस ये कथुआ से शुरू हुआ, जनवरी में कथुआ का ये निर्मम अपराध हुआ था, लेकिन अप्रैल में ये तूफान के नाते पूरे भारतवर्ष को बताया गया। अप्रैल में 5 और ऐसे ही अपराध हुए थे, किसी की फोटो नहीं दिखाई गई, किसी का धर्म नहीं दिखाया गया। तो ये टेंडेंसी है ना, विक्टिम को उसका धर्म दिखाया जाए, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। कोई धर्म नहीं होता। ठीक, हाँ नहीं होता, वो नहीं होता, तो वो तो मगर फिर अलीगढ़ पर धर्म देखकर चुप हो जाते हैं, अलीगढ़ पर धर्म देखकर सन्नाटा हो जाता है, सांप सूंघ जाता है, होठ सिल जाते हैं, दही जम जाती है। जो भी गैंग आप किस पे इशारा कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं कह रहा हूँ ना, जो कठुआ पर इतना गला फाड़ फाड़ कर चीख रहे थे, अलीगढ़ में सारे चुप हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, कोई तख्ती नहीं दिखती। संबित पात्रा जी बैठे हैं यहाँ, मोनिका जी भी भाजपा की प्रवक्ता तो नहीं है, बट उनकी सपोर्ट में बात करती है। तो मैं ये बता रही हूँ कि आप लोगों के जो लीडर थे भाजपा सरकार के, तो वो अपराधियों के सपोर्ट में क्यों मार्च कर रहे थे, आप ये बताइए। वो सब जम्मू में आप ग्राउंड जीरो पर गए जांच की मांग करना, सपोर्ट करना नहीं होता। ग्राउंड जीरो पर गए थे क्या? मैं ग्राउंड जीरो पर होके आई हूँ, मैं कठुआ में होकर आई हूँ, मैं रसाना गांव में होकर आई हूँ। वो कहते हैं जम्मू की बेटी है, वहाँ जम्मू के जितने लोग थे कहते जम्मू की बेटी है, इसके साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन वहाँ एक के बाद एक टीम्स चेंज कर देते हैं इन्वेस्टिगेशन की, 3 टीम्स ले आते हैं। सब लोग कहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई को केस दीजिए, एक करके। सारा एक मिनट, सारा ठीक है मुझे। जी ठीक है सारा, मैं आपके पास आ रहा हूं। मोनिका अरोड़ा आपने बोला, एक मिनट मैं योगिता के पास नहीं जा पाया हूं। योगिता, आपका कमेंट मैम, जो आज फैसला हुआ है जिसमें विशाल को बरी किया गया, 6 में से 3 को उम्र कैद की सजा। जी हेलो जी योगिता, आपका कमेंट। आज जो फैसला हुआ, जो न्याय हुआ 17 महीने बाद, जिसमें पुलिस की चार्जशीट में कई तरह के लूपहोल से जो उजागर किए गए जी न्यूज की तरफ से, और उसको साक्ष्य भी माना जज ने, कोर्ट ने। जी बिल्कुल, जो बरी हुए हैं, डेफिनेटली मैं कोर्ट की विजडम को यहाँ पर चैलेंज नहीं करना चाहती हूँ। अगर एक्विट किया है तो कुछ सोच समझ के एक्विट किया होगा आपके, चाहे वो जी न्यूज के एफर्ट से हुआ है, चाहे जैसे भी हुआ। पर जो सजा मिली है मैं उससे बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि यही बीजेपी है, यही भाजपा है जिन्होंने ऑर्डिनेंस लाकर ये बोला कि जो बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं उसमें फांसी का प्रावधान है, और कहा इनको किस बेसिस पे इनको उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया गया। जो बाकी है जिन्होंने एविडेंस के साथ खिलवाड़ किया उनको 5-5 साल की सजा, ठीक है, चलिए वो भी ठीक है, बट जिन्होंने किया है, जो साबित हो चुका है, तो उनको तो फांसी मिलनी चाहिए ना। अगर आप फांसी नहीं देंगे तो आप कैसे सोच सकते हैं बच्चियों के साथ ये दुर्व्यवहार बंद हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे दोहरी जो राजनीति दिखती है बीजेपी की, वो दिखती है। एक तरफ तो वो बच्चियों को बचाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो फांसी से बचते हैं जब भी, क्योंकि उनके खुद के लोग इन्वॉल्व लग रहे हैं मुझे इसमें, इसलिए उनको फांसी नहीं दी जा रही है या उनके साथ थोड़ा सॉफ्ट प्ले किया जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, मैं पूरी तरह से गड़बड़ बताऊंगी, ये पूरा जजमेंट गड़बड़ है और इसमें पूरा बीजेपी का संरक्षण है। यहाँ पर पूरा बीजेपी का संरक्षण दिया जा रहा है उनको।
अच्छा, न्यायपालिका बीजेपी के प्रभाव में आई, ठीक है। संबित, ये कोई जजमेंट नहीं है जिनको फांसी मिलनी चाहिए थी। जी संबित, फिर मैं मुरारी जी आपके पास आऊंगा। नहीं, मैं योगिता जी के इमोशंस को समझ सकता हूं, बहुत हद तक वो सही है, मगर मैं उनको सिर्फ इतना करेक्शन करवा दूं कि ये जजमेंट बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में नहीं आया है, ना बीजेपी के लोगों ने इसकी सुनवाई की है। ये कोर्ट में होता है, इस प्रकार की सुनवाई कोर्ट ऑफ जजमेंट में होती है। और कोर्ट में जो जजेस होते हैं मैडम, वो बीजेपी और कांग्रेस के नहीं होते हैं, वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो करते हैं। मुझे लगता है मुझको भी मालूम है इस देश में किस तरह की राजनीति होती है, किस तरह से फैसले बदले जाते हैं और किसके कहने पे बदले जाते हैं। मुझे मत बताइए कि कोर्ट में होता है, मैं दिन रात कोर्ट में बिताती हूँ, ऐसे सर्वाइवर्स के साथ बिताती हूँ। मुझे पता है कि कहां से फैसले लिए जाते हैं और कहां तक इन्फ्लुएंस किया जाता है। आप भी हिंदुस्तान की धरती पे पैदा हुए हैं, मैं भी हिंदुस्तान की धरती पे पैदा हुई हूँ। मुझे मालूम है ये बलात्कार नहीं रुकेंगे, कम से कम जब तक बीजेपी है तब तक तो नहीं रुकेंगे, क्योंकि आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। बीजेपी ने, अरे करना चाहते हो तो दिखाओ ना, यूपी में एक के बाद एक बलात्कार हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मोदी जी का एक भी स्टेटमेंट आता है कि आप लोगों का कभी भी कोई संवेदनशील स्टेटमेंट आता है कि आप रोकने के लिए आपके क्या प्रयास है? मुझे गिनवा दीजिए। ये तो आपकी स्मृति ईरानी करेंगी, ये तो आपकी मेनका गांधी को करना चाहिए था। क्या किया है आपने रेप रोकने के लिए अभी पिछले 5 सालों में? क्या किया आप लोगों ने? मुझे गिनवाइए, तब आप बताइए मुझे कि कहां से कौन से फैसले लिए जाते हैं। संबित पात्रा, बातें करने में आप बहुत अच्छे हैं कि आप बता रहे हैं कि ये फैसले कोर्ट में ले जाते हैं, जैसे कि मुझे पता नहीं है कि ये फैसले कोर्ट में ले जाते हैं, पर हमें यह भी मालूम है कि इनको इन्फ्लुएंस कौन करता है, ये आपको मालूम नहीं है। देखिए, मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकता हूं, मेरे पास इतनी पावर्स नहीं है। अगर मैडम को लगता है कि नेता फोन करते हैं जजेस को, चीफ जस्टिस इत्यादि सब नेताओं के कहने पर जजमेंट देते हैं, तो ये मैडम को मुबारक है। मैं ऐसे शब्द प्रयोग नहीं कर सकता। हम लोग सब लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं और मैं मानता हूं कि न्याय प्रणाली हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंट है, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है। जुडिशियरी पॉलिटिकल पार्टी के कहने पर जजमेंट नहीं सुनाती है। खैर, मैडम को ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं जाना चाहूंगा। नहीं है कोर्ट पर भरोसा योगिता, आपको न्याय पर भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हुई उस पर भरोसा नहीं। आपको तो राजनीति करनी है, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों करेंगे? यही घटना आप ही के परिवार के किसी बच्ची के साथ हुई होती है या किसी भी राजनेता के बच्चे के साथ योगिता, बी नो लिमिट्स, योगिता बी नो लिमिट्स, योगिता प्लीज, आई एम सो सॉरी, फांसी की सजा सॉरी योगिता, आप क्यों नहीं बोलते फांसी की सजा होनी चाहिए? आई एम सो सॉरी योगिता, आई कैन नॉट अलाउ यहाँ पे बैठ के कि फांसी क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं होनी चाहिए फांसी? योगिता, आप जो कह रही हैं, आप बोलिए ना, एक बार तो बोलिए। योगिता, किसी को पर्सनल फैमिली को ना घसीटा जाए। योगिता, बी नो लिमिट्स, आई रिक्वेस्ट प्लीज। मैं किसी की पर्सनल फैमिली के लिए नहीं बोल रही हूँ। ये घटनाएं अगर राजनेताओं के साथ होने लगे, ये सच्चाई है। एक बार इनके घरों में ऐसी घटना हो जाएगी तो इनको पता चलेगा कि दर्द क्या होता है माँ बाप का, और क्यों फिर फांसी के लिए ये लोग खुद सड़कों पे उतरेंगे। ये दूसरी के बच्चों का दर्द नहीं समझते। इनको फांसी के लिए कम से कम दुख प्रकट करना चाहिए था। इन्होंने एक भी स्टेटमेंट ऐसा बोला कि नहीं इनको फांसी होनी चाहिए थी? क्यों नहीं होनी चाहिए थी? पूजा, मैं आपके पास आ रहा हूं, से पहले कम से कम फांसी के लिए देखिए, जो कोर्ट वर्डिक्ट देता है वो एविडेंस पे देता है, वो टेस्टिमनी पे देता है। विटनेसेस ने वहां पर क्या कहा, वहां पर क्या क्या साक्ष्य प्रस्तुत हुए हैं, उनके बेसिस में कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दे दी है। अब अपील दोनों पार्टीज के पास है, प्रोसिक्यूशन के पास भी है और डिफेंस के पास भी है। उनको लगता है प्रोसिक्यूशन को फांसी की सजा होनी चाहिए, वो अपील फाइल करेंगे। डिफेंस को लगता है कि एक व्यक्ति छूटा है, इस आधार पर बाकी भी छूटने चाहिए, बॉयज अप इन्वेस्टिगेशन है, वो भी अपील फाइल करेंगे। ये तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है विच हैज टू बी फॉलोड। बिल्कुल, मोनिका जी ने सही कहा मैडम, वो तो हमें भी मालूम है मैडम, वो तो हमें भी पता है कि क्या। मैम, आप लोग आउटसाइडर्स उसमें इंटरफेयर कैसे कर सकते हैं? हमें भी पता है, बट आप देखिए जो जज के सामने 100 से ऊपर प्रोसिक्यूशन के विटनेस लाए गए, जो डिफेंस विटनेसेस 20 लाए गए, लेकिन पूजा, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मुरारी जी योगिता, जो अभी मोनिका ने कहा कि अगर ये बॉस्ड अप इन्वेस्टिगेशन है, अगर चार्जशीट पर सवाल उठे हैं, कई लूपहोल्स हैं, तो फिर जिनका कन्विक्शन हुआ उसको भी तो चैलेंज किया जाएगा। योगिता का जो एक एजिटेशन है, जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है, योगिता उस वक्त 20 इयर्स मैक्सिमम पनिशमेंट है जो इनको अवार्ड हुआ है, तो उसके लिए आप उस दिन ऐसा कोई डेथ पेनल्टी का कोई प्रोविजन नहीं था। जस्टिस जेएस वर्मा की कमेटी ने भी निर्भया केस के बाद मैक्सिमम 20 इयर्स का ही पनिशमेंट रखा है, डेथ पेनल्टी नहीं था। तो इसलिए आप
वहां थोड़ा एजिटेट होना बहुत जेन्युइन नहीं है, लेकिन अपील का प्रोविजन है। अगर आपको लगता है कि किसी को कम सजा मिली है तो प्रोसिक्यूशन भी जा सकता है अपील में, और वो इनहांस भी हो सकती है। तो उस वक्त मैक्सिमम पनिशमेंट जो एग्जिस्टेंस में थी वही अवार्ड हुई है। ठीक पूजा, ठीक है पूजा, और मेरे ख्याल से अपील को लेकर अपील का अधिकार पूजा तो शायद दोनों पक्षों के पास है, खासकर वो सबूत के बाद, जो सबूत आपने सौंपा, जो एटीएम की फुटेज आपने दी, उस सबूत के बाद हो सकता है बाकी 6 के कन्विक्शन पर को भी चैलेंज किया जाए ऊपरी अदालत में। बिल्कुल अधिकार है अमन, और लगातार विशाल का परिवार ये कहता रहा कि उन्हें क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा नहीं है, उन लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। वो लगातार सीबीआई जांच की मांग करता रहा। आज प्रोसिक्यूशन ने बयान दिया है कि वो अपील में जाएंगे। तो जिस चार्जशीट को अदालत ने झूठा माना एक तरह से, उस चार्जशीट को चैलेंज करने का अधिकार तो सबसे पहले पीड़ित पक्ष के पास है, और ये बहुत मुमकिन है कि इस पूरी चार्जशीट को चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि इस चार्जशीट में सिर्फ वही लूपहोल नहीं है जिसके भरोसे आज विशाल को बरी किया गया। इस चार्जशीट में और भी बहुत सारे लूपहोल हैं जिनको ढूंढना असल में पुलिस का काम है, जिनको ढूंढना असल में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का काम है। लेकिन पूजा एक चीज है ना, ये तो इंटेंट पर भी सवाल उठता है। जो फुटेज इस वक्त हम चला रहे हैं जी न्यूज पर, वो देख भी पा रहे होंगे हमारे दर्शक, जिसमें विशाल जंगोत्रा 15 तारीख को एटीएम में नजर आ रहा है दोपहर 3 बजे के आसपास। ये फुटेज आपको मिल गई, जांच एजेंसियों को, पुलिस को नहीं मिल पाई, वो तो इंटेंट पर सवाल है ना। फिर ये जो फुटेज जो हम दिखा रहे हैं इस वक्त, बिल्कुल हमें सूत्रों के हवाले से ये पुख्ता जानकारी थी अमन की क्राइम ब्रांच के पास ये फुटेज है। क्राइम ब्रांच ये जानता था कि 15 तारीख को मुजफ्फरनगर के एसबीआई के बैंक से पैसे निकाले हैं विशाल जंगोत्रा ने, और इन तस्वीरों को खुद क्राइम ब्रांच ने देखा था। लेकिन ये भी हमें खबर मिली कि जहां से उन्हें वो फुटेज हासिल हुई जिस बैंक से, वहां के लोगों को भी ये तक कहा गया कि आप बस ये कह दीजिए कि इसमें कुछ नहीं है, बाकी हम देख लेंगे। और यही बात कोर्ट में क्राइम ब्रांच की तरफ से कही गई कि ये फुटेज तो खाली है। उन्हें तब तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस फुटेज का वो सिरे से सबूत ले जा चुके हैं, जिसका वो डीवीआर तक उठाकर ले जा चुके हैं, वो फुटेज कहीं और से भी हासिल की जा सकती है, वो फुटेज मिल सकती है, और उस फुटेज को कोर्ट सबूत मानेगा। ये तो पूरा सिस्टम मिला हुआ था ना, डीवीआर को खाली वो डीवीआर जिसमें फुटेज है, वहां जांच एजेंसी पुलिस कह रही है कि डीवीआर में कुछ है ही नहीं। तो कोई तो लोग थे ना जो विशाल को फंसा रहे थे या फंसाना चाहते थे, और अगर चाहते थे तो मकसद क्या था, विशाल को फंसाने से क्या हासिल होता। बिल्कुल लगातार जी न्यूज यही कह रहा है अमन कि जो दोषी हैं उनको आप सजा दीजिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये देखिए आप, ये जो चार्जशीट है, ये चार्जशीट ये कह रही है कि जो आरोपी हैं उनकी मोबाइल डिटेल्स हैं हमारे पास, कॉल रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली इस चार्जशीट के साथ उन मोबाइल डिटेल्स को नहीं लगाया जाता है, ना ही कोर्ट में उन्हें पेश किया जाता है। वरना कितना आसान हो जाता है, एक शख्स जो मुजफ्फरनगर में है, जिसे चार्जशीट में कठुआ में बताया जा रहा है, उसको प्रूफ करना बहुत आसान हो जाता बचाव पक्ष के लिए। लेकिन वो कॉल रिकॉर्ड्स गायब कर दिए गए और उसे चार्जशीट का हिस्सा नहीं बनाया गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इंटेंट पर सवाल उठाती हैं। जिस तरह से फंड रेजिंग की गई इस पूरे मामले को लेकर, हजारों लाखों रुपए इकट्ठे कर लिए गए, और फिर लड़की के बाप का एक बयान आता है कि मुझे तो एक ढेला तक नहीं मिला। तो वो पैसे किसके लिए इकट्ठे किए गए, वो पैसे कहां गए, क्यों इस पूरे मामले को मजहब का रंग दिया गया, ये बहुत पैसे कमाने वाली दुकानें भी, सांप्रदायिक दुकानें भी, अपना एक तरीके से एजेंडा चलाने वाली दुकानें भी, जो गैंग्स का बार बार हम जिक्र करते हैं। मैं एक बार सायरा का रुक कर लेता हूं, उसके बाद मैं आशुतोष जी आपके पास आऊंगा। सायरा, यही तो बॉस्ड अप इन्वेस्टिगेशन है जिस पर सवाल पूजा मक्कड़ ने उठाया, जी न्यूज ने उठाया, और उसी के बेसिस पर एक बेगुनाह को सजा होने से बचा लिया गया। देखिए बात यह है कि ये सांझी राम जी जो हैं, जो वन ऑफ द मेन पीपल, तो अभी भी जो है जांच पड़ताल करने दीजिए। अगर जिन लोगों को कॉन्टेस्ट करना है वो करें, लेकिन जहां तक कोर्ट का सवाल है, उनने ऑलरेडी अपना जो है वर्डिक्ट सुना दिया है। अब कुछ लोग हैं जो ये जितने यहाँ पे कातिल और मुजरिम के सहयोग में मार्च किए थे, तो उनको तो बहुत चोट लगी होगी, क्योंकि ये सारे अभी कॉन्विक्ट हो गए हैं सवाए एक के, क्योंकि वो लैक ऑफ एविडेंस है। तो वो उच्च न्यायालय जाएं या जो भी करें, मुझे तो न्यायालय में विश्वास है, हमारे जुडिशरी में विश्वास है कि वो किसी भी धर्म का हो ये या किसी भी जाति का हो, और अगर तो चोट लगी होगी जिन्होंने कम्युनल रंग दिया था, अगेंस्ट इतनी गंदी घिनौनी अपराध हुई, सारा जिन्होंने कम्युनल रंग दिया उनको भी चोट लगी होगी ना। शुरू हो जाती है अलीगढ़ में भी कम्युनल। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप अलीगढ़ का जिक्र करके लिबरल गैंग का रूल तोड़ रही है। मैं आप बार बार अलीगढ़ का जिक्र करके लिबरल गैंग का रूल तोड़ रही है, उसकी बात नहीं करनी, आप गलत कर रही है।
उसकी बात नहीं करनी, आप लोग गलत बात कर रही हैं। जो लोग एक दूसरे पे दोष दे रहे हैं कि सिलेक्टिव हो रहे हैं, वो खुद सिलेक्टिव हैं, क्योंकि वो लोग अपराधियों के सहयोग में मार्च कर रहे थे जम्मू में। तो वो एमनीशिया हो रहा है या उनकी जो यादाश्त कमजोर हो गई है, उनको मैं उनकी यादाश्त फ्रेश करवा दूं कि आप लोग तो सपोर्ट में मार्च कर रहे थे, तो आप किस बात का रोना रो रहे हैं आज? आपको तो एकदम अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए कि ये क्या हुआ। आप लोग तो सपोर्ट में मार्च कर रहे थे। संबित, जांच पर सवाल उठा रहे थे, सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे या सपोर्ट कर रहे थे आरोपियों का? देखिए, दो चीजें। अभी मैंने पूजा मक्कड़ जी को बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने जो तथ्य अभी आपके टेलीविजन चैनल पे रखा और जिस क्लैरिटी के साथ रखा, वो चौंका देने वाले थे। अगर इस प्रकार से इंटेंट पे सवाल उठता है तो भी मैं कहना चाहूंगा हमें न्याय प्रणाली पर विश्वास रखना चाहिए। अभी मोनिका अरोड़ा जी ने भी कहा है कि जो अपील की सीक्वेंस है वो बाकी है, तो न्याय कभी न कभी तो हो ही जाएगा। कभी भी न्याय के सर को कुचला नहीं जा सकता है। मगर ये बहुत गंभीर बातें अभी पूजा मक्कड़ जी ने कही हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, कुछ आर्म चेयर एक्टिविस्ट ऐसे हैं जो टीवी चैनल में आके बहुत जोर जोर से न्याय के लिए गुहार करते हैं, चिल्लाते हैं। पीछे भी हमने देखा है बहुत चिल्लाते हैं, मगर डोनेशंस इकट्ठा करके, पूजा जी ने भी कहा, 40 लाख रुपए इकट्ठे करके उसको लेकर गायब हो जाते हैं और मां बाप को एक ढेला तक नहीं मिलता है। तो इस प्रकार के जो आर्म चेयर एक्टिविस्ट हैं जो केवल टीवी पे आके दिखावा करते हैं, उनसे भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बहरहाल देश की जनता ये सब कुछ समझती है और उसी का नतीजा रहा है कि ये जो सिलेक्टिव आउटरीच करने वाले, कम्युनल पॉलिटिक्स करने वाले, हेट्रेड की पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को जनता ने चुनावों में बिल्कुल अपना जवाब दिया है, उनको नतीजे तक पहुंचाया। आशुतोष जी, जवाब मिल गया, कोर्ट के फैसले से जवाब मिल गया होगा। जिन भी लोगों ने दुकानें चमकाई, पैसों की दुकान, सांप्रदायिक दुकान, इस कम्युनल दुकान, ये गैंग्स जितनी है, जवाब मिल गया होगा मेरे ख्याल से। देखिए, इलेक्शन की बात कर रहे थे डॉक्टर पात्रा, तो इलेक्शन में तो गोडसे भक्त प्रज्ञा सिंह ठाकुर सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा पहुंच जाते हैं। आप जवाब नहीं, आपके पास कहां पहुंच जाते हैं? अब आप बात कर रहे थे, हम लोग वापस आते हैं। तो सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए ना। एक्सपोज हुए ना वो गैंग्स, ये टुकड़े टुकड़े जेएनयू से लेकर यहाँ वाले जो सेकुलर गैंग उठा रहे हैं पुलिस पे। उस वक्त भी भाजपा इस सरकार का हिस्सा थी और आज तो भाजपा की सरकार ही वहां पे गवर्नर रूल है। तो जो पुलिस वाले जिन्होंने गलत फंसाने की कोशिश करी, आशा है उनको वैसे ही सजा मिलेगी जैसे कि अगर ये बॉच्ड अप इन्वेस्टिगेशन बाद में निकलता है तो जो उन पुलिस वालों को भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे अभी मेरे सारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि अगर जो है कोर्ट ने पाया है दोषी तो मानना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जबकि कोई सांसद किसी आरोपी जो कि रेप अक्यूज्ड है उससे मिलने जेल में जाता है, तो वो जो है समाज में गलत एक संदेश जाता है। ऐसे सांसदों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे वाइंड अप करना, जल्दी से मोनिका जी, 10 सेकंड जल्दी से। मैं तो एक बात और कहूंगी, कोई चार्जशीट देख ले, चार्जशीट देखेंगे, ऑन द फेस ऑफ इट इतनी आपको इनकंसिस्टेंसीज मिलेंगी, आपको लगेगा कि री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हो सकता है ये दोषी हो सकता है कि री इन्वेस्टिगेशन करके जो दोषी है उसको सजा मिले, जो निर्दोषी है वो छूट जाए। यहाँ ठीक है। योगिता आप हाथ खड़ा करिए, कुछ कहना चाह रही हैं आप, कहिए योगिता जी। आप कहिए जी। मैं यही बात बार बार कहना चाह रही हूँ, इनको भी अगर ये भी तो फिर न्याय प्रणाली पर ये भी तो सवाल उठा रहे हैं कि चार्जशीट देख लीजिए। इसका मतलब इनको खुद ही यकीन नहीं है कि तो ये दोहरी बातें जो करते हैं, दो बातें करते हैं, कभी फंड्स के ऊपर डाइवर्ट कर जाते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है जुडिशियल वर्डिक्ट में, हम बातें कर रहे हैं, इसको कोर्ट देखे दोबारा, आप बिलीव कर रहे हैं इसको लेकर आएंगे, हाई कोर्ट लेके जाइए, सुप्रीम कोर्ट लेके जाइए, पेंशन कहां लेके जाते हैं। जस्ट एक ही अपील है, प्लीज कुछ ऐसा कीजिए, आप पावर में हैं, कुछ तो कीजिए कि बच्चियां सेफ हो। बस आपसे हाथ जोड़ के ये अपील है कि बच्चियों को बचा लीजिए, क्योंकि आप भी भाषणबाजी के अलावा कुछ नहीं करते हैं। इसलिए बच्ची को इंसाफ मिले, कठुआ में इस बच्ची के इंसाफ के लिए ही जी न्यूज वहां पर गया। इस बच्ची को इंसाफ मिले, जो कातिल हैं वो कानून के शिकंजे में हो, किसी बेगुनाह को सजा ना हो, इसलिए जी न्यूज ग्राउंड जीरो पर गया था। और राहुल सिन्हा और पूजा मक्कड़ की रिपोर्टिंग का यह असर है, इन्वेस्टिगेशन का असर है कि उस इन्वेस्टिगेशन को साक्ष्य के रूप में कोर्ट में पेश किया गया। डीएनए रिपोर्ट का जिक्र किया गया अपनी जजमेंट में, राजू केरनी जो कि जी मीडिया संवाददाता, उनका जिक्र किया गया और उसके बाद विशाल जंगोत्रा को बरी किया गया। तो चाहे जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग हो जिनको वहां पर एक्सपोज किया जी न्यूज ने, जेएनयू से लेकर कठुआ तक, सच के साथ जी न्यूज। छोटा सा देखते रहे।